क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा दिल किसके पास है और हमें बार बार भूख क्यों लगती रहती है और दुनिया की सबसे महंगी पानी आखिर कितनी महंगी है। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्यार से दबा देना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने सोचा आसमान से जो बिजली कड़कने की आवाज आती है और जो बिजली चमकती है वो कैसे बनती है? वेल, आसमान में बिजली बनने के पीछे एक नेचुरल साइंस है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर बहुत तेज घर्षण होता है। इस घर्षण से बादल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बनने लगते हैं। जैसे ऊनी स्वेटर को जल्दी जल्दी रगड़ो तो चिंगारी निकलती है, वैसे ही ऊपर के बादल हल्के पॉजिटिव चार्ज से भर जाते हैं और नीचे के बादल नेगेटिव चार्ज से। अब दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, बिल्कुल जैसे चुंबक खींचता है। और जब ये खिंचाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज के साथ बिजली चमकती है। लेकिन ये बिजली किसी को लगती नहीं क्योंकि ये सीधे हवा में डिस्चार्ज हो जाती है। बिजली की चमक तो हमें तुरंत दिखती है लेकिन आवाज उसकी थोड़ी देर से आती है क्योंकि रोशनी की स्पीड बहुत तेज होती है और आवाज की रोशनी से थोड़ी कम। फैक्ट नंबर 2, आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहला साथी बैग ही होता है। लेकिन क्या आपने सोचा जब बैग नहीं थे तो क्या लोग सामान को गोद में उठाकर चलते थे? दरअसल बहुत साल पहले जब इंसान शिकारी थे तब वो छोटे छोटे पत्तों और जानवरों की खाल को जोड़कर थैला जैसा बनाते थे। यानी हमारे पूर्वज भी जुगाड़ू थे, बिल्कुल मेरी तरह। खैर, उस जमाने में जेब नहीं थे, बैग नहीं थे तो लोग चीजों को कपड़ों में बांधकर या लकड़ी के टुकड़ों में लटका कर ले जाते थे। कभी कभी तो सामान को सिर पर रखकर भी चलते थे। धीरे धीरे चमड़े और मजबूत कपड़ों से बैग बनना शुरू हुआ। माना जाता है करीब 14वीं सेंचुरी में यूरोप में बैग का इस्तेमाल शुरू हुआ था ताकि लोग पैसे, चाबियां, खाने का सामान और कुछ जरूरी चीजें साथ ले जा सके। 19वीं सदी आते आते तो बैग का पूरा स्टाइल ही बदल गया। आज हमारे पास ट्रेवल बैग, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, शॉपिंग बैग, हर जगह हर मौके के लिए अलग अलग बैग है। फैक्ट नंबर 3, आपको भी दिन में कई बार जोरों की भूख लगती होगी, लेकिन क्या आपने सोचा हमें भूख लगती क्यों है? दरअसल भूख लगना हमारे शरीर द्वारा भेजी गई सिग्नल होती है जो कहती है कि एनर्जी कम हो रही है, जल्दी से खाना खाओ। इसके पीछे काम करता है एक खास हार्मोन जिसे ग्रेलिन कहते हैं। जैसे ही हमारे पेट में खाना कम होता है ग्रेलिन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग को सिग्नल भेजने लगता है खाना खा लो, खाना खा लो। और जैसे ही आप खाना खाते हो और आपका पेट भर जाता है तो आता है लेप्टिन। ये दिमाग को कहता है बस अब पेट भर गया। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप थके हुए हो, टेंशन में हो या खुशबूदार खाना सूंघ लिया हो तब भी हमारा दिमाग भूख लगने का ड्रामा करता है। लेकिन असली भूख तो वही है जिसमें शरीर कमजोर होने लगे और हमें एनर्जी की जरूरत हो। बाकी टाइम वाला तो बस मूड, आदत या माहौल का खेल होता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो आप अंधे हो जाओगे क्योंकि ये है वेल्डिंग की वो तेज चमक जो दूर से बड़ी कूल लगती है लेकिन असल में आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वेल्डिंग से निकलती है बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणें जो आपकी आंखों के कॉर्निया को ऐसे झुलसा सकती है जैसे धूप में रखी बर्फ झुलस जाती है। इसे हमेशा चश्मे पहनकर ही देखना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसे बिना चश्मे के देख लिया तो आपकी आंखों में जलन, आंखों से पानी गिरना और कांटा चुभने जैसा दर्द हो सकता है। और ये सब देखोगे उसी समय नहीं होगा बल्कि 4 से 6 घंटे बाद धीरे धीरे ये सब शुरू होगा। और कई बार बिना चश्मों के ज्यादा टाइम तक देखने से लोग अंधे भी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपके दिमाग में भी बहुत से सवाल होंगे लेकिन अबे कौन पाद दिया बे? वेल, पाद कई प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे खतरनाक होता है साइलेंट पाद। ये बिना किसी आवाज के आता है लेकिन बदबू से सबकी जान निकाल देता है। इसे आप साइलेंट किलर भी बोल सकते हो। इसके पीछे हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें होती है। अगला है तेज आवाज वाला पाद। इसकी आवाज भाई साहब डीजे फेल हो जाए इसके सामने। लेकिन ये बस आवाज करता है, बदबू ना के बराबर देता है। ये ज्यादातर हवा निकाल लेने से बनता है, मतलब जब आप कुछ खाते हो तो आपके पेट में हवा चली जाती है। अगला है बार बार आने वाला पाद। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो, मतलब पाद आती ही रहती है, आती ही रहती है। ये बार बार गैस बनने से होता है, मतलब पेट फूलने के कारण। अगर आपने भी स्कूल में चुपके से पादा है तो चुपके से लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। फैक्ट नंबर 6, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन क्या आप जानते हो इसका दिल कितना बड़ा है? वैसे आप भी बड़े दिल वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल, ब्लू व्हेल का दिल साइज में भी बहुत बड़ा होता है। इसका दिल एक छोटी कार जितनी बड़ी होती है। रिपोर्ट के अनुसार ब्लू व्हेल का दिल करीब 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा होता है। यानी आप आराम से उसके दिल के पास खड़े होकर सेल्फी ले सकते हो। और ये दिल धड़कता भी आराम आराम से है। जब ब्लू व्हेल गहराई में तैर रही होती है तब उसका दिल 1 मिनट में 2 बार ही धड़कता है। ब्लू व्हेल खुद लगभग 100 फीट तक लंबी होती है और वजन लगभग 1,50,000 किलो से भी ज्यादा हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने सोचा आसमान से पानी के साथ कई बार जो बर्फ के गोले गिरते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या बादलों में भी फ्रिज लगा है? दरअसल बारिश और बर्फ दोनों बादलों के अंदर ही बनते हैं। जब बादलों के अंदर
तापमान 0 सेल्सियस यानी पानी जमने वाली सीमा से नीचे चला जाता है तो पानी की बूंदे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदलने लगती है और ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े एक दूसरे से चिपकते जाते हैं। और अगर बादल के बीच तापमान बहुत ज्यादा गिर जाए तो बनते हैं मोटे मोटे ओले, जिनको हम बर्फ कहते हैं। अब जब ये बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं तब अगर रास्ते में मौसम बहुत ठंडा हो तो बर्फ सीधे जमीन पर आ जाती है, मतलब बर्फ गिरने लगती है। लेकिन अगर नीचे का तापमान थोड़ा गर्म हो तो बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है और फिर यही पानी हमारे तबीयत खराब होने का कारण भी बन जाती है। फैक्ट नंबर 8। हम सब की जिंदगी में पानी की क्या अहमियत है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे महंगे पानी के बारे में जानते हो? वेल, ये पानी है एक्वा डी क्रिस्टियानो ट्रिब्यूटो ए मोडिग्लियानी। यार इतना लंबा नाम कौन रखता है? खैर, जितना लंबा नाम उतनी ज्यादा कीमत है इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और इतने में 1 लीटर पानी नहीं बल्कि 750 ml पानी ही मिलेगा। ये पानी इतने महंगे होने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो इसकी बोतल 24 कैरेट सोने से बनी होती है और दूसरी इस पानी में 5 ग्राम सोने की भस्म मिलाई जाती है। कहा जाता है ये पानी आम पानी के मुकाबले ज्यादा एनर्जेटिक और मिनरल्स भरा होता है। ये पानी फिजी, फ्रांस और आइसलैंड के ग्लेशियरों से लाया जाता है और इसकी बोतल भी शानदार है। इसे डिजाइन किया है फेमस डिजाइनर फर्नांडो अल्टामिरानो ने और 2010 में इस बोतल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था।